हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निक्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सैंटोस इंस्टॉल कर सकते हैं अपने वर्चुअल मशीन पे। तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पर आपको टाइप करना है डाउनलोड सैंटोस 7 ISO। फिर आपको क्लिक करना है डाउनलोड सैंटोस के लिंक पे। तो दोस्तों, आज पेज में आपको दो ऑप्शन शो होंगे, एक है सैंटोस 8 और एक है सैंटोस 7। आज के टाइम में सैंटोस 7 ज़्यादा चल रहा है कंपेयर टू सैंटोस 8 के, क्योंकि सैंटोस 8 को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ आए हुए कंपेयर टू सैंटोस 7। तो हम लोग सैंटोस 7 में जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग आर्किटेक्चर के हिसाब से सेंटोस की आईएसओ इमेज है, जैसे 64 बिट, ARM64, IBM पावर बीई या सिस्टम 32। तो इसके सारे पैकेजेस आरपीएम्स में हैं और आप इसका यूज क्लाउड में, कंटेनर्स और वैग्रेंट में भी कर सकते हैं। इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि क्लाउड, कंटेनर्स और वैग्रेंट क्या होता है। तो अभी के लिए हम लोग डाउनलोड करते हैं इसकी आईएसओ। तो आईएसओ डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है x86 64 पे। यहाँ पर आपको कुछ मल्टीपल लिंक्स शो हो रहे हैं जिसमें लिखा है द फॉलोइंग मिरर इन योर रीजन शुड हैव आईएसओ इमेज अवेलेबल। योर रीजन का मतलब है इंडिया में ये सब वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम लोग आईएसओ डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फायदा ये है कि जितनी पास की लोकेशन से हम लोग डाउनलोड करेंगे उतनी अच्छी स्पीड हमें मिलेगी। तो इनमें से जैसे मैं पहला लिंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस पेज में आपको मल्टीपल आईएसओ शो हो रही हैं और इसमें हर आईएसओ का अपना अपना मतलब है। तो जो पहली आईएसओ है वो है सेंटोस 7 डीवीडी। ये साइज में 4 से 5 जीबी के बीच में होती है। डेस्कटॉप वर्जन का मतलब है कि आप इसमें आपको GUI वर्जन मिलता है, मतलब कि इसमें आप ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, इसमें आप कर्सर मूव कर सकते हैं, एक पूरा ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है। और मिनिमल वर्जन का मतलब ये है कि इसमें आपको सिर्फ एक कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा, उसमें कोई ग्राफिकल चीज नहीं होगी, उसमें एक सिंपल सी ब्लैक स्क्रीन होगी, वहां पर आप सिर्फ कमांड डाल के ही काम कर सकते हैं। ये भी सेंटोस 7 डीवीडी का ही लिंक है, पर ये टोरेंट फाइल में है। अगर आप इसे टोरेंट से डाउनलोड करना चाहें तो उसके लिए आपको पहले ये टोरेंट फाइल डाउनलोड करनी होगी। उसके बाद यू टोरेंट में जाकर इस फाइल से आपको ये आईएसओ इमेज डाउनलोड करनी होगी। तीसरा लिंक है एवरीथिंग आईएसओ। ये साइज में 9 से 12 जीबी के बराबर होता है। इसकी ज़्यादा साइज होने का कारण ये है कि इसमें सारे के सारे पैकेजेस आते हैं जो भी सेंटोस 7 के पैकेजेस हैं, या फिर आप जैसे भी सेंटोस 7 की वेबसाइट पे जाएंगे वहाँ पे जितने भी सारे पैकेजेस हैं वो सारे के सारे इस आईएसओ में रहेंगे। इसलिए इसकी साइज काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद इसके अगले लिंक में वही लिंक है टोरेंट का, अगर आप इसका टोरेंट वर्जन डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। मिनिमल आईएसओ साइज में बहुत ही कम होते हैं, लगभग 1 जीबी के बराबर। इसमें पैकेजेस भी बहुत ही कम होते हैं। ये एक डेस्कटॉप वर्जन नहीं होता, ये एक कमांड प्रॉम्प्ट वर्जन होता है जिसमें आपको कमांड डाल के काम कर सकते हैं। इस वजह से इसकी साइज काफ़ी कम होती है। यहाँ पर भी इसका टोरेंट वर्जन है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद है नेट इंस्टॉल। नेट इंस्टॉल की साइज मिनिमल के साइज से भी बहुत कम होती है, अराउंड 500 से 600 MB के बीच। नेट इंस्टॉल का मतलब ये है कि इसमें पैकेजेस नहीं होते, इसमें सारे पैकेजेस ये इंटरनेट से उठाता है। तो इंस्टॉलेशन के टाइम पे आपको इसे इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये अपने सारे पैकेजेस इंटरनेट से डाउनलोड कर सके। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इमेज है वो है डीवीडी वर्जन आईएसओ, क्योंकि इसमें हमें डेस्कटॉप वर्जन और मिनिमल वर्जन दोनों ही मिल जाते हैं। तो दोस्तों, अब हमें डाउनलोड करना है VMware वर्कस्टेशन। उसके बारे में मैं ऐसे अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे आप VMware को डाउनलोड करें और कैसे आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पर मैंने अपनी आईएसओ इमेज डाउनलोड कर रखी है, जैसे आप देख सकते हैं सेंटोस 7। यहाँ पर मेरे पास और भी आईएसओ हैं, जैसे सेंटोस 6 मिनिमल वर्जन और सेंटोस 6 डीवीडी वर्जन। तो मैं वापस से डेस्कटॉप पे आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो मैं इसे करता हूँ ओपन। तो ये है VMware वर्कस्टेशन का डैशबोर्ड। इसके बारे में भी मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो जो डिस्क्रिप्शन का लिंक है उसमें उसके बारे में भी है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में मैंने एक टेक्निक्स नाम का VM क्रिएट किया था जिसमें मैंने उबंटू इंस्टॉल किया था। अब हम इंस्टॉल करेंगे सेंटोस 7। तो उसके लिए हमें क्लिक करना होगा क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पर ब्राउज में जाकर आपको अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी आईएसओ। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ सेंटोस 7 डीवीडी वर्जन।
तो जैसे आप देख सकते हैं इसने CentOS 7 डिटेक्ट कर लिया है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पर आपको देना है अपनी वर्चुअल मशीन का नाम। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दे देता हूँ CentOS 7। ऐसे करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पर साइज दी गई है 20 GB। अकॉर्डिंग टू आपके डिस्क साइज के हिसाब से आप अपनी साइज दे सकते हैं। जैसे आपके हार्ड डिस्क की साइज अगर 1 TB है तो यहाँ पर आप अराउंड 800 से 700 मैक्सिमम साइज दे सकते हैं। पर ये एक बेसिक आईएसओ हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 30 GB से ज़्यादा स्पेस नहीं लगेगी, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 30 GB। फिर हम करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने सारी समरी दी हुई है कि आपने क्या क्या, आपने कौन सी वर्चुअल मशीन क्रिएट की है, उसकी साइज क्या है, उसकी रैम क्या है, उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड हैं। अगर आप हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं तो कस्टमाइज हार्डवेयर पे जाके क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप रैम भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 GB रैम है तो मैं इसे 2 GB कर देता हूँ। यहाँ पर प्रोसेसर 1 कोर दिया हुआ है तो मैं यहाँ पर 2 कोर भी दे सकता हूँ, पर CentOS 7 के लिए 1 कोर सफिशियंट होता है तो यहाँ पर मैं इसको 1 ही रहने देता हूँ। अब हम इसे कर देंगे क्लोज। अब हम क्लिक करेंगे फिनिश पे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्रीन आ गई CentOS इंस्टॉलेशन की। ओके, मैं इसे कर देता हूँ रिमेंबर मी लेटर। अब अपनी कीबोर्ड की अप डाउन की से मैं इसे सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जो पहला ऑप्शन है, अगर आप CentOS 7 इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इस पर एंटर हिट कर सकते हैं। नीचे आकर ये आपकी CentOS आईएसओ इमेज को टेस्ट करेगा कि इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। और ये है ट्रबल शूटिंग पार्ट। अगर आपने पहले से कोई CentOS 7 डाला हुआ है और उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ ट्रबल शूटिंग में जाके उसे ट्रबल शूट कर सकते हैं। तो मैं इंस्टॉल CentOS 7 को सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ प्रेस करता हूँ एंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ये इंस्टॉलेशन स्क्रीन आने में थोड़ा सा टाइम लेगा। इसे मैं कर देता हूँ फुल स्क्रीन। तो ये है CentOS 7 की इंस्टॉलेशन स्क्रीन। तो जैसे लिखा है व्हाट लैंग्वेज वुड यू लाइक टू ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन के दौरान आप कौन सी लैंग्वेज चाहते हैं वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है इंग्लिश, तो हम कर देंगे कंटिन्यू। आप चाहें तो यहाँ से डेट एंड टाइम, कीबोर्ड सेटिंग या लैंग्वेज सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर आप इंस्टॉलेशन सोर्स और सॉफ्टवेयर सिलेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेट एंड टाइम पे जाते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम अमेरिका के हिसाब से है, पर हमें चाहिए इंडिया के हिसाब से, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे इंडिया। तो देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कोलकाता का टाइम आ चुका है, तो हम इसे कर देंगे डन। उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड सेटिंग है जो इंग्लिश में है डिफॉल्ट, तो हम इसे कर देंगे डन। अब है लैंग्वेज सपोर्ट सेटिंग, ये ऑलरेडी इंग्लिश में है तो यहाँ पर हम कुछ नहीं कर लेंगे। उसके बाद है इंस्टॉलेशन सोर्स। इंस्टॉलेशन सोर्स यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्टेड है लोकल मीडिया। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या फिर आप किसी नेटवर्क से कनेक्टेड हैं तो ये ऑप्शन शो हो जाएगा। क्योंकि हम लोग आईएसओ से कर रहे हैं तो इसने ऑटोमेटिकली आईएसओ को डिटेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, तो हम इसे कर देंगे डन। अगला ऑप्शन है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का। तो जैसे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर सिलेक्शन के ऑप्शन में यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं कि किस तरह का आपको आपका बेस एनवायरनमेंट चाहिए। बेस एनवायरनमेंट मतलब कि आपको या तो मिनिमल चाहिए या फिर आपको जीयूआई चाहिए। तो बेस एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि आपको किस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, यानी कि आपको ग्राफिकल एनवायरनमेंट चाहिए या फिर आपको सीएमडी एनवायरनमेंट चाहिए। तो देख सकते हैं, या और बाय डिफॉल्ट ये मिनिमल पे सेलेक्ट है। मिनिमल मतलब यहाँ पर आपको सीएमडी एनवायरनमेंट मिलेगा। अगर आप ग्राफिकल एनवायरनमेंट चाहते हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्नोम डेस्कटॉप पे। उसके बाद यहाँ पर ग्नोम डेस्कटॉप के बहुत सारे सपोर्टेड एड ऑन पैकेजेस हैं जिसको आप सेलेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा डन पे क्लिक कर दें। तो अभी CentOS डिपेंडेंसी चेक कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी सब ओके है। तो स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पर आपको दिखाएगा इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, मतलब कि आप अपने पार्टीशन में कहाँ इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक है ऑटोमेटिकली और एक है आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग। अगर आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करते हैं तो CentOS अपने हिसाब से पार्टीशन क्रिएट कर देगा, और अगर आप मैन्युअली क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप मैन्युअली पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट 30 GB की हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर ली है। अगर आप CentOS 7 अपने हार्डवेयर पर डायरेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं
तो ही आपको कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने इसको ऑटोमेटिकली पिक किया, तो ये आपके सिस्टम के पहले के सारे डेटा को रिमूव कर देगा और आपके पूरे तरह से आपके सिस्टम फॉर्मेट कर देगा और उसके बाद पूरे नए तरीके से आपके सिस्टम पे CentOS 7 इंस्टॉल करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, VMware पे जब आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं, लेकिन जब आप CentOS 7 अपने बेस मशीन यानी अपने डायरेक्ट हार्डवेयर पे कर रहे हैं तो उसको आप आई विल कॉन्फ़िगर करके मैन्युअली पार्टीशन क्रिएट कीजिए। तो स्टार्टिंग के तौर पर VMware में हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर पार्टीशन भी सेलेक्ट करके रखेंगे और अब हम इसे कर देंगे डन। अभी दूसरा ऑप्शन है केडम, तो केडम पे क्लिक कीजिए। तो केडम का मतलब होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर केडम के बारे में बताया गया है कि केडम क्या है। तो केडम का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर जब आपका सिस्टम क्रैश होता है या फिर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो जिससे आपका सिस्टम बार बार रीबूट हो रहा है या आपका फाइल सिस्टम करप्ट हो रहा है, तो केडम क्या करता है कि कुछ मेमोरी पहले से स्टोर करके रखता है अपने पास कि जब भी आपका सिस्टम क्रैश हो तो उससे पहले की सारी इंफॉर्मेशन केडम अपने पास रख लेता है। तो आप ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं कि आपकी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से आपका सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है। तो यहाँ पर चाहे तो आप अपनी केडम के लिए मेमोरी रिजर्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने अगर आपने ऑटोमेटिकली भी किया है तो सेंटोस अपने हिसाब से ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप मैनुअली मेमोरी देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करके मैनुअली भी मेमोरी दे सकते हैं। तो जैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 160 है, तो आप चाहे तो यहाँ पर 160 से 161, 162 या 200 अकॉर्डिंग आप कितनी देना चाहते हैं उतनी दे सकते हैं। पर बाय डिफॉल्ट अगर आप इसे ऑटोमेटिक पे रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसे कर देते हैं डन। तो केडम इनेबल रखना या ना रखना ये हमारे ऊपर होता है। दूसरी है नेटवर्क होस्ट नेम। यहाँ पर सिर्फ आपको एक इंटरफेस दिख रहा है जिसका नाम है ENS33। अगर हम कोई नया इंटरफेस क्रिएट करना चाहें तो हम यहाँ पर करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ब्रिज नेटवर्क है, बॉन्ड नेटवर्क है, टीमिंग है, वीलैन है। अगर हम इसमें से कोई भी नेटवर्क क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी है सिक्योरिटी पॉलिसी। यहाँ पर CentOS 7 से रिलेटेड इसकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमने सब चीज़ कवर कर ली है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इंस्टॉलेशन। तो आपको क्लिक करना है बिगिन इंस्टॉलेशन पे। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको अपना रूट पासवर्ड सेट करना होगा और अगर आप चाहे तो यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और या फिर आप अगर नहीं चाहे तो यूज़र अकाउंट आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। पर रूट पासवर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले रूट पासवर्ड सेट करते हैं। तो हम यहाँ पर दे देते हैं रूट पासवर्ड, यहाँ पे करते हैं डन। तो जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है द पासवर्ड इज टू शॉर्ट, प्लीज डन अगेन टू यूज एनीवे। मतलब कि आप मतलब सेंटोस बताना चाहता है कि आपने बहुत ही सिंपल सा और छोटा पासवर्ड रखा है। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो वापस से डन पे क्लिक करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने डन पे क्लिक किया, इसने मेरा रूट पासवर्ड सेट कर दिया। अब है यूजर क्रिएशन पे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी सारे फील्ड खाली हैं। अगर आपको यूजर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डाल के यूजर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको यूजर क्रिएट नहीं करना चाहते तो वापस से डन पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है रूट पासवर्ड सेट, यानी हम रूट पासवर्ड सेट कर चुके हैं और लिखा है यूजर क्रिएशन, जो कि हमें यूजर की जरूरत नहीं है, हम रूट यूजर से ही लॉग इन लेंगे। और जैसे आप नीचे आप देख रहे हैं कि सारे पैकेजेस धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहे हैं, जो कि थोड़ा टाइम लेगा। ये डिपेंड करता है आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर। तो दोस्तों ये काफ़ी टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, इसलिए मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो दोस्तों सेंटोस पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है और अब हमें इसे करना है रीबूट। तो हम क्लिक करेंगे अब रीबूट पे। तो ये अब आ गई इनिशियल सेटअप की स्क्रीन। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे लाइसेंस इंफॉर्मेशन पे और यहाँ पर करेंगे आई एक्सेप्ट दिस लाइसेंस एग्रीमेंट। उसके बाद आपको करना है डन। फिर आपको क्लिक करना है फिनिश कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये है वेलकम स्क्रीन, यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में ही सिलेक्टेड है। उसके बाद वापस हमें करना है नेक्स्ट। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फिर से टाइम जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है कोलकाता।
और क्लिक कर देना है कोलकाता इंडिया पे। तो अभी ये इंडिया का टाइमिंग सेलेक्टेड हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट, इसे कर देंगे स्किप। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें एक यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम एक यूजर क्रिएट करते हैं एलिस नाम का। तो आप देख सकते हैं यूजर नेम भी ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया एलिस। यहाँ पे देना होगा आपको पासवर्ड, तो मैं दे देता हूँ पासवर्ड। तो जैसा आप देख रहे हैं कि मुझे अभी नेक्स्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा, क्योंकि मेरा पासवर्ड बहुत ही इजी पासवर्ड है, इसलिए मुझे कुछ थोड़ा टिपिकल पासवर्ड रखना पड़ेगा। और फिर आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक। तो दोस्तों CentOS 7 की सारी सेटिंग हो चुकी है। अब CentOS 7 यूज करने के लिए आपको बस क्लिक करना है स्टार्ट यूजिंग CentOS लिनक्स। तो दोस्तों ये है CentOS 7 की स्क्रीन। अब हम चेक करेंगे कि अब हमारा इंटरनेट वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आप कीजिए पहले राइट क्लिक। यहां पर आपका ऑप्शन शो होगा ओपन टर्मिनल का। अब यहाँ पे टाइप कीजिए पिंग 8.8.8.8। अगर ये आईपी पिंग होता है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है, और अगर ये आईपी पिंग नहीं होता और ये आता है कि नेटवर्क अनरीचेबल, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा। ये आईपी गूगल के पब्लिक डीएनएस का आईपी है। तो अब हम एंटर प्रेस करेंगे। तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर आ रहा है नेटवर्क इज अनरीचेबल, मतलब कि आपका इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें अपनी सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग चेक करनी होगी। तो सबसे पहले आपको टाइप करना है इफ कॉन्फिग, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि ये ENS33 आपका इंटरफेस है, पर यहाँ पर कोई भी आईपी बाइंडेड नहीं है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जानी है VMware की सेटिंग पे। यहाँ पर ऊपर जाके आपको एक ऑप्शन शो होगा प्लेयर का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रहा है मैनेज का, और मैनेज में यहाँ पर आपको शो हो रहा है वर्चुअल मशीन सेटिंग। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है वर्चुअल मशीन सेटिंग पे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं, तो हमें हमें नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम लोग जाएंगे नेटवर्क एडेप्टर पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब कुछ कनेक्टेड है, उसके बाद भी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग नीचे जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा, यहाँ तो नीचे आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं। पहला है ब्रिज कनेक्टेड डायरेक्टली टू फिजिकल नेटवर्क। इसमें होता ये है कि आपका जो इंटरफेस है वो आपके फिजिकल इंटरफेस से डायरेक्टली ब्रिज हो जाएगा, मतलब कि डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएगा। तो दोस्तों ओके करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर आप अगर कॉन्फ़िगर एडेप्टर्स में जाएंगे तो दोस्तों इसमें एक और ऑप्शन आता है कॉन्फ़िगर एडेप्टर का। जैसे इसमें आप देखेंगे तो इसमें 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है वायरलेस एडेप्टर, जो कि आपकी फिजिकल हार्डवेयर का नाम है। जो सेकंड और थर्ड ऑप्शन है ये है वर्चुअल वाईफाई नेटवर्क, जो कि VMware ने क्रिएट किए हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट सारे सिलेक्टेड होते हैं। अगर सिलेक्टेड ना भी हो तो आप इसे सिलेक्ट कर लें और प्रेस कर दें ओके पे। तो दोस्तों अब नेटवर्क सेटिंग हो चुकी है, तो हम लोग प्रेस करेंगे ओके पे। तो दोस्तों हम लोग वर्चुअल मशीन मैनेजर की नेटवर्क सेटिंग कर चुके हैं, लेकिन हमारे ओएस को अभी तक उस सेटिंग के बारे में कुछ पता नहीं है। तो इसके दो तरीके हैं कि आप ओएस को बता सकते हैं कि हमने कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस किए हैं। पहला तरीका है कि आप अपने ओएस को रिबूट करें, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसकी नेटवर्क सर्विस को रीस्टार्ट करें। तो इसमें हम लोग अभी इसकी नेटवर्क सेटिंग को रीस्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पर टाइप करना है systemctl रीस्टार्ट नेटवर्क। तो उसके लिए हमें यहाँ पर अपने यूजर का पासवर्ड देना होगा। तो हमने अभी नेटवर्क सर्विस रिस्टार्ट कर दी है। अब हमें वापस इफ कॉन्फिग मार के चेक करते हैं कि यहाँ ENS3 पे हमें कोई आईपी मिला है या नहीं। मारते हैं इफ कॉन्फिग। तो दोस्तों देख सकते हैं जैसे आप, हमें यहाँ पर अभी तक कोई आईपी नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि हमारे कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है। तो हम लोग सबसे पहले इस इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाएंगे। उसके लिए आपको टाइप करना है vi etc config network script ifcfg ens33। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे सबसे लिखा है ऑन बूट नो, इसे हमें टाइप करना पड़ेगा यस।
तो मैं इसे राइट नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी एक सिंपल यूजर से लॉगिन हूँ। इसे राइट करने के लिए मुझे रूट का एक्सेस चाहिए। तो मैं पहले इसे कर दूंगा क्विट। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ su हाइफन, यहाँ मुझे देना है रूट का पासवर्ड। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा यूजर चेंज हो गया रूट, जो कि पहले था एलिस। अब मैं वापस से इसी फाइल को ओपन करूंगा, vietc sysconfig network script ifcfg ens 33। फिर से मुझे लास्ट लाइन में जाना है, आई प्रेस करना है, उसके बाद यहां पर चेंज करना है नो की जगह यस। फिर मुझे एस्केप प्रेस करना है, फिर मुझे एस्केप प्रेस करना है और फिर डबल कोलन देके, शिफ्ट दबा के डबल कोलन देके WQ लिखना है और उसके बाद प्रेस करना है एंटर। अब हम लोग फिर से सिस्टम सर्विस को रिस्टार्ट करेंगे। अब हम लोग सिस्टम सर्विस को वापस से रिस्टार्ट करेंगे। तो आपको टाइप करना है फिर से सिस्टम ctl रिस्टार्ट नेटवर्क। तो हम लोग वापस से ट्राई करते हैं पिंग करने का, पिंग 8.8.8.8 को। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि हम लोग 8.8.8 को पिंग कर पा रहे हैं। अब इसे कंट्रोल C से एग्जिट कर देंगे। फिर हम लोग देखेंगे इफ कॉन्फिग मार के कि हमें आईपी मिला या नहीं मिला। तो हम टाइप करेंगे इफ कॉन्फिग। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे इंटरफेस को आईपी मिल चुका है, जो कि है 192.168.43.64। तो दोस्तों अब हम अपने इंटरनेट से कनेक्ट हो चुके हैं। तो आपको जाना है एप्लीकेशन पे, यहाँ फेवरेट पे जाना है, फेवरेट पे जाके आपको जाना है फायरफॉक्स ब्राउजर पे। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है और सेंटोस की साइट भी खुल रही है। अगर आप यहाँ पर चेक करना चाहें तो google.com टाइप करके भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है कि आपका इंटरनेट अब पूरी तरह से वर्क कर रहा है। तो अब हम सब कर देंगे बंद। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे CentOS 7 इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम इसकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो इससे लेकर तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में।